नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा त्रिपाठी है। इस साल सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में मेरी 68th रैंक आई है और ये प्रिपरेशन मेरी लगभग 3 साल की रही है। 2018 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 बार मेंस दिए हैं और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो इन 3 सालों में जो मेरे प्रिपरेशन का जो बेस था वो यही था कि मैंने खुद से स्टार्ट किया था, सेल्फ स्टडी के थ्रू मैंने एग्ज़ाम पूरा दिया। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगी कि किस तरह मैंने कोशिश करी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या मेरे पास और सजेशंस हैं कि मैं और क्या बेहतर तरीके से कर सकती थी। फर्स्टली, सिविल सर्विसेज का जो पूरा सिलेबस है, जो इसका पूरा हाइप है, वो यह है कि बहुत ही डॉन्टिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इसके लिए आपको पहले एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है एग्ज़ाम में। बहुत एफ़र्ट करने के बाद भी आपको एकदम उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रख कर चलना है कि आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और तो यही सब ध्यान में देकर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्टली, जब भी आप एग्ज़ाम को देने की कोशिश करें तो आपका पहले तो खुद से इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इतना डॉन्टिंग है, इतना बड़ा है कि आप इतना देर तक सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जब आप शुरू करें तो सबसे पहले एकदम क्लियर हो कि आप कब तक देना चाहते हैं एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट देना चाहते हैं, आपका प्लान बी क्या है, आप साथ में कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है और आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, जो लोग आपकी हेल्प करेंगे इस प्रिपरेशन में। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने में जैसे मुझे तो 1-1.5 महीने लगे थे। पहले तो इतने टॉपर लेक्चर्स देखे थे, इतने वीडियोस मैंने देखी थी, इतने आर्टिकल्स पढ़े थे, क्योंकि घर से पढ़ रही थी तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ी, काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करना पड़ा। फिर उसके बाद जो भी कन्वर्जिंग रिसोर्सेज थे कि ये चीज़ पढ़नी है, सारे लोगों ने जैसे रिकमेंड किया हो, तो हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक रखी मैंने और पहले तो उनको ऐसे अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करी। 4 बार, 5 बार, ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग थी बुक्स की। मतलब एक ही बुक को आपको कई बार कंप्लीट करना होगा कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कभी कोई क्वेश्चन बुक से आए तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहले तो यही था बेस आपका ऐसे ही बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कई बार किताबों को। सेकंड जो है पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। शुरुआत में मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की कोशिश की थी, बट जैसे कि मुझे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगा, तो मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी, बट जो भी मंथली मैगज़ीन्स आती थी वेबसाइट्स की, कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू, फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक मैगज़ीन रखी और जिस दिन एग्ज़ाम है, जैसे प्रीलिम्स आपको देना है, तो उसके एटलीस्ट 2 इयर्स 1 to 2 इयर्स का आपको करंट अफेयर्स का आइडिया होना चाहिए। और करंट अफेयर्स एज इन बस फैक्ट्स नहीं, उसका क्या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो 2 पार्ट थे। ये हमारा ऐसे सिलेबस ऐसे कंप्लीट होता है। तो प्रैक्टिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसको आप 2 डायमेंशंस में, आप 2 वर्टिकल्स में कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि आपको जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू आप जो भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो करें। जितने भी आप क्वेश्चंस मॉक वगैरह दे सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आप उतने करें। जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी मॉक्स दिए थे, इनफैक्ट अराउंड 90 to 100 मॉक्स मैंने दिए थे। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने ऐसे 50 to 60 मॉक्स दिए थे। तो ये मॉक की प्रैक्टिस हो गई, या आप पैरेलली करते रहिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो वो आप साथ साथ करते रहिए, एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें भी आपके जो 2013 के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें ऑप्शंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं, क्या है, ये सब आप प्रॉपर स्टडी करते रहिए। तो प्रैक्टिस इज़ द की इन प्रीलिम्स। बट जैसे प्रीलिम्स भी है, काफ़ी उसका नेचर चेंज होता रहता है, हर साल फ्लक्चुएट करता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, कभी करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत पूछते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं पेपर में वो हर साल आएंगे। आपके हाथ में क्या है कि जो रिसोर्सेज से सारे लोग पढ़ रहे हैं, जो बुक सबने पढ़ रखी है, उस बुक से जब क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्योंकि हम जो भी अनसर्टन चीज़ें हैं उसके पीछे तो इतना नहीं भाग सकते, जो भी हमारे हाथ में सर्टन चीज़ें हैं उस पर हम प्रीलिम्स में अपनी कमांड बढ़िया कर सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम सही करके आएंगे। तो प्रीलिम्स का यही मेन की है। नेक्स्ट अगर हम मेंस पर आते हैं, तो मेंस में सिलेबस में जो जो चीज़ें लिख रखी हैं, आपको क्या करना है कि आपको जो भी अपने बुक्स में मिल जा रहा है ठीक है, जो नहीं मिल रहा है तो आप हर एक टॉपिक को सर्च करिए। साथ में ऐसे जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ऑल्दो ये दिया हुआ है बट एज एन एग्जांपल अगर बोलें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स यूपीएससी आप डाल के सर्च करो, ऐसे 2-4 आर्टिकल पढ़ो, आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमको क्या लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप हर एक टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर लो। ये तो आपका बेसिक हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो आपने जब प्रीलिम्स के टाइम किए थे करंट अफेयर्स प्रिपेयर, उन्हीं को अब आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू कर सकते हो, आते हैं उनके मेंस के कंपाइलेशंस, आप उनको स्टडी कर सकते हो। और जैसे उसमें बहुत याद करने की कोशिश नहीं करनी है, एक आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ ये इशू है, इसमें ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, क्या किया जा सकता है और क्या एक कंक्लूजन हो सकता है। इस तरह से आपको मेंस कवर करना है। एंड मेंस में सारे तो सेम नहीं है चीज़ें। जैसे एसे के लिए आपको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी रखना होगा। एसे के लिए आप देखिए पिछले 10 साल में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स पर आप एक प्रॉपर अपने तरफ से कई सारे पॉइंट्स, कई सारे डायमेंशंस, उसके आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करिए। ये आपको बिफोर पेपर प्रिपेयर करने हैं। एटलीस्ट 10 to 15 टॉपिक्स पे तो आपको बढ़िया कमांड होनी चाहिए। जैसे इस ईयर क्वेश्चन आया था 2020 में पेट्रियार्की से रिलेटेड, सो वुमेन इश्यूज़ हमेशा आते हैं, तो आपको ये पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो आप जाकर वहाँ पे कोट्स और थ्योरीज या कुछ मॉडल कुछ बढ़िया सा लिख सकते हैं। तो ऐसे के लिए ये करना है, आपको प्री प्रिपेयर्ड रहना है कुछ टॉपिक्स को लेकर, और वो आपको पेपर में मिल जाएंगे। एक तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा GS1। GS1 स्टैटिक नेचर का है। तो प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ रखा है वो उसी के बेस पे आपको बिल्ड करना है इन ज्योग्राफी, इन हिस्ट्री, इन आर्ट एंड कल्चर। जो थोड़ा न्यू पोर्शन है वो है सोसाइटी का। तो सोसाइटी में आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हर टॉपिक पे आप एक समराइज्ड फॉर्म में पहले से रखो। बहुत ही जनरलिस्टिक आंसर आई बिलीव नहीं लिखने चाहिए, स्पेशली सोसाइटी वाले पोर्शन में। फिर हमारा आता है GS2। GS2 में जो मेन है वो पॉलिटी आपका लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है। देन देर इज़ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, उसको आप करंट अफेयर्स बेस्ड ही है वो थोड़ा। इंटरनेशनल रिलेशन इज़ मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड। इसके लिए आपको GS2 के लिए प्रॉपर अपना समरीज प्रिपेयर करनी होंगी करंट अफेयर्स की। और जो छोटी छोटी चीज़ें लिखी है ना, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है हर साल। 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था। तो ये सब आपको बढ़िया कमांड होनी चाहिए कि इस टॉपिक पे क्या चीज़ें लिखनी है। तो GS पेपर 2 में मेरा यही सजेशन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कोट करो, और जो भी डायनामिक पोर्शंस है उनको अच्छे से करो, और जो भी स्टैटिक पोर्शन है जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं और या फिर आपको जो ऑनलाइन मिल जा रहे हैं उनको खूब अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए GS2 में। देन कम्स GS3। GS3 में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा सा है सब्जेक्ट। मेरे लिए थोड़ा सा सही था क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था, तो पेपर 2 से वो मैच करता है ज्योग्राफी के GS3। तो GS3 में भी जो आपका बेस बना हुआ है पहले से, उसी पर बिल्ड करना है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बढ़िया से करनी है कि आप, कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने को बट टाइम की कमी है,
तो उसको जल्दी जल्दी लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। फ्लो चार्ट वगैरह अगर आपको जल्दी से बना सकते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें उसमें लिख पाएंगे। तो GS3 के लिए यही एक आंसर राइटिंग की बढ़िया प्रैक्टिस हो और बढ़िया कंटेंट हो आपके पास एग्जाम्पल्स हों, कोटेशंस हो, फैक्ट्स हों, जो भी डेटा आपको यूज़ करना है GS3 के लिए। केस स्टडीज़ का भी नेचर काफ़ी चेंज हो रहा है। इस साल की केस स्टडीज़ काफ़ी इनोवेटिव टाइप की थी, तो आपको इंस्टेंटली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लिखें। तो स्पीड तो बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है GS4 के लिए। एंड देन आपको ना केस स्टडी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए बिफोर हैंड। केस स्टडी, कोट्स और कोई भी आपको अपने लाइफ से रिलेवेंट एग्जांपल्स, ये 3-4 आप चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए और जब भी क्वेश्चंस में आपको वो चीज़ें मिले तो आप उनको ऐड कर दीजिए और कई डायमेंशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। जैसे एक सोसाइटी के लेवल पे क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, नेशनल लेवल पे क्या है, कल्चरली क्या है, सोशोलॉजिकली क्या है, ये सब चीज़ें करके आप आंसर थोड़े एनरिच्ड बना सकते हैं। एंड दिस विल डू द ट्रिक ऑफ मेंस पेपर्स। और ये आप खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना ज्वाइन किए भी आप ऐसे क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पहले बेस प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स लिखिए और फिर ऐसे लिखिए कि 3 घंटे में आप 250 नंबर के आंसर्स लिख पा रहे हैं। तो जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस में आप सारे रिसोर्सेज की हेल्प लेकर कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा आप एक चीज़ के लिए कई सारे रिसोर्सेज का यूज़ ना करें, क्योंकि आप वो खुद कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे उस टाइम में। तो रिवीजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कई सारे टॉपिक्स के मैं अगर मैं ना रिवाइज कर पाऊँ तो वहाँ पे आंसर लिखते वक्त वो चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो इसलिए हर चीज़ को आप कवर करिए, कुछ मत छोड़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए पेपर देने, जो भी आपको पेपर लिखना है। और कम चीज़ें, उसके लिए कम रिसोर्सेज का यूज़ करिए, बट सिलेबस अपना कंप्लीट करके जाइए और फिर अच्छे से आंसर्स लिखिए। GS मेंस में इतना और प्रीलिम्स में प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है, इससे मुझे लगता है आप खुद से भी सेल्फ स्टडी के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में मुझे जो भी लगा कि आपकी मदद कर सकता है प्रिपरेशन में, खुद से प्रिपेयर करने में, वो मैंने शेयर करी हैं। और आपके जो अपने मेथड्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उस पर वर्क करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बेस्ट मेथड था, बट ये मेरा अपना जो भी था मैंने वो आपसे शेयर किया। एंड आई होप आपको इससे हेल्प हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक।